Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। तो जनाब आगाज़ करते हैं आज हम जिस हफ्ते की। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं 20th ऑफ नवंबर से लेकर 26th ऑफ नवंबर। तो इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन अप्रॉक्सीमेटली रहता है, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं। और जितने भी प्लैनेट्स हैं जिसका हम जिक्र करते हैं, हर हफ्ते ही करते हैं, तो ये भी डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेशन में रहते हैं। दैट्स वाई हमारी ज़िंदगी में भी एक एलिमेंट ये बनता है कि चेंजेस आते हैं। ये तो है जी एक बेसिक नॉलेज। और इसके अलावा भी जिस तरह भी आपको बताऊंगी भी एरीज टू पाइसेस आपके लिए क्या मामलात रहेंगे। बट उससे पहले एक अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू जो लोग विलिंग हैं, चाहते हैं, बिकॉज आई हैव अ ट्रिप ऑन आई थिंक मैं जाऊंगी तो कुछ दिन पहले ही, लेकिन जो आप लोगों से मेरी मुलाकात हो सकती है, जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, दुबई में मैं आ रही हूँ, दुबई विज़िट कर रही हूँ। जिन डेट्स में आप लोग मुझसे मिल सकेंगे वो होंगी जी कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1st and 2nd 3rd, ये 3 दिन मैं दुबई में आप लोगों से मिल सकती हूँ। क्या वेन्यू होगा और कंप्लीट डिटेल आपको मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में दोबारा आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप होगा, जिस नंबर को आप लोग देख रहे होते हैं, अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, मुसलसल देख रहे होते हैं, यहाँ पे भी मैं उस वेन्यू को कहाँ पे आप लोग मिल सकते हैं मुझसे, एक तो मैं वो भी बता दूँगी। इसके अलावा आप लोग जो यहाँ पे भी मैं अनाउंसमेंट एक कर दूँगी, शॉर्ट्स की शक्ल में एक अलग सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। ये मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग वहाँ पे मुझसे मिलना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, 1-on-1 सेशंस लेना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। बिकॉज़ आई हैव टू गो देयर, मेरा वहाँ पे एक सेमिनार सा है, मैंने वहाँ जाना था। तो जो लोग बहुत कह रहे थे मुझे बहुत अरसे से कि आप लोग वहाँ पे मुझसे हमसे मिलिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों से वहाँ पे मेरी हो जाएगी मुलाकात। जैसे मैंने आई थिंक 2 years बैक भी इस तरह से सेशंस किए थे। तो जनाब ये तो है उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ कह लीजिए। और डेट्स मैं पहले इसलिए से बता रही हूँ कि आप लोगों के जहन में हो कि इन डेट्स में अगर आप लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं, जो लोग मिल सकते हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी और मेरे लिए भी है कि मैं आप लोगों से वहाँ पे मिल सकती हूँ। जो अब आप लोग एक और चीज़ जिसको आपने जहन में रखना है, क्योंकि मेरे पास होगा ज़रा मुख्तसर सा टाइम, तो अपने स्लॉट्स अभी से बुक कर लीजिए, ठीक है। और उसका तरीक़ेकार वही होगा कि आप लोग अभी से ही यहाँ पे जो एक आप जब यहाँ पे मुझे मैसेज करते हैं इसी नंबर पे या कॉल करते हैं, तो आपको जो भी बताया जाता है आप अभी से ही अपने स्लॉट्स बुक कर लीजिए। टाइमिंग्स जो हैं वो आपको वक्तन फ़वक्तन कुछ दिन पहले बता दिया जाएगा। मुलाकात का टाइम जो भी होगा, वेन्यू जिस तरह मैंने बताया है वो भी बता दिया जाएगा। वेरी अप्रोचेबल जो भी होगी जगह वो ऐसे ही होगी। यू गाइज नो मी, जो लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं कि मेरा क्या तरीका होता है, लेकिन डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो अभी से ही आप लोग अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। तो ये तो था जी कि जो मेरी आपसे मुलाकात रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स कैसे मुमकिन हो सकती है दुबई में। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने इस हफ्ते की तरफ और एरीज टू पाइसेस आपके बारे में करते हैं बात। तो करते हैं स्टार्ट। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स मेंशन कर चुकी हूँ, फिर कर देती हूँ जी। 20 नवंबर से 26 नवंबर, यानी कि 20th ऑफ नवंबर से लेकर 26th ऑफ नवंबर। और मैंने बिल्कुल हर बात तो जब शुरू की थी तभी आपको बता दिया कि कोई प्लानिटरी चेंज नहीं है, मेजर चेंज नहीं है। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी की है रिलेटेड टू माई ट्रिप फॉर दुबई। आप लोग मुझे कैसे विज़िट कर सकते हैं बताया है, वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं। तो चेंजेस आप लोगों के लिए बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, और स्पेशली फॉर दोज जो कि अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस की तरफ जाना चाहते हैं, और एक छोटा सा जो आपको एहतियात
करनी है या मोहतात रहना है, जिनकी ज़िंदगी में कोई भी अदालती मामला, अदालती कार्रवाई चल रही है, ऑलरेडी इस मोमेंट पे भी चल रही होगी, तो बड़े ज़रा धीमे धीमे चलिएगा, मोहतात रहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको पैनिक करेंगी कि बस हो जाए, अभी हो जाए। अगर कोई थोड़ा सा डिले आता है तो ये ज़रा 24 के बाद ख़ास तौर पे एकदम से आपके लिए चीज़ों का ना बेहतरी की तरफ जाना। सो अपने डिसीजंस को फ़ौरन अपने ऊपर, या एक जो कहते हैं पैनिक सिचुएशन, पैनिक वाले मामलात में मत जाइएगा। टेक इट ईजी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी समझ लीजिए कि हक़ में बेहतरी की तरफ ही जा रही हैं, और नई सोच, नई अप्रोच के साथ आपके हक़ में फ़ैसले होना शुरू हो जाएंगे। अब ये अदालतें ना, मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ आप सबको कि दो तरह की होती है। एक तो होता है वाकई अदालत लगना, यानी कि आप खुदा ना खास्ता आपका कोई सिचुएशन पैदा होगी, मामला हो गया, और आप एक अदालत, कोर्ट कचहरी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें होता है कि हमें जाना है जी कोर्ट कचहरी में, और वी हैव टू परस्यू एनी केस। एक होता है हमारे घरों में भी अदालतें लगती है, और आपको कहीं ना कहीं अपने घर वालों के साथ किसी मामले में आमना सामना करना पड़ता है। इवन उस सिनेरियो में भी आपको थोड़ी सी आप आर्ग्यूमेंटिव होंगे, आपको लगेगा कि बस ये मेरी बात है, मुझे इधर आर्ग्यू करना है एंड आई हैव टू विन दिस सिचुएशन। आप उसमें थोड़े से आर्ग्यूमेंटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो उस सिचुएशन को, इट्स अ सजेशन, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे खामखा किसी बहस होगी, और वो सिचुएशन में आई डोंट थिंक सो कि एक वाइज डिसीजन आपके लिए होगा, क्योंकि द अदर पर्सन, 8वें घर में प्लैनेट से लोग आपको नीचे गिराने की, आपको नीचा करने की यहाँ पे भरपूर कोशिश करेंगे, और उससे आपको मिलने वाला यहाँ कुछ नहीं। सो स्टे क्वाइट। और स्पेशली घर वाली सिचुएशन में आपको बता रही हूँ कि लोग बहुत इस वक्त आपके अगेंस्ट, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ अरसे के बाद, जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होगा, तो ये कुछ उनके अगले, अभी तो हम आगे की बात नहीं कर रहे, अभी तो मैं इस हफ्ते की बात करी, बट जो आपके लिए दिसंबर के बाद का टाइम होगा, वो इवेंचुअली चीज़ें आपकी फेवर में जानी हैं। अभी आप चीज़ों को सिर्फ लेट गो कीजिए, जितना लेट गो कर सकते हैं, खामोशी दो। मैं फिर से कह रही हूँ, बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। इसी तरह से जो लोग किसी किस्म की, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल एक जंगी सूरत हाल में इसलिए बोल रही हूँ कि इस वक्त आपके जो दुश्मन है ना, जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, वो आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाएंगे। लोग आपके अगेंस्ट बहुत से प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। अगर आप काम वाली सूरत हाल में भी हैं, तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलात आ सकती हैं। पीपल कैन गो बड़ी वर्स्ट वाली सिचुएशन में। ऑन द अदर साइड, फिर से कहूँगी, ये वक्त इतना अच्छा है ना, जो लोग जॉब्स में हैं, काम में, अपना काम भी आप कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन है, हाइप वाला, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, और आप नाम भी कमाएंगे, फेम भी कमाएंगे, और बहुत सी चीज़ें आपके हक़ में होंगी। लेकिन शायद आपको खुद से बहुत से स्टेप जो है वो आगे लेने पड़े, मगर सोच समझ, क्योंकि ये 24 के बाद फिर से कह रही हूँ कि सैटर्न एक अलग नक्षत्र में जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, क्योंकि ये ना एक्सपैंड भी करता है, मगर साथ साथ लिमिटेशंस भी देता है, तो वो आपके अंदर आएगी, और बड़े खूबसूरत तरीके से आएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और इस मोमेंट पे भी आ रही हैं, आप डिस्कवर कर रहे हैं, लेकिन रंज गम, किसी बात पे तकलीफ़, ये चाहे आपको क्या है, अपने किसी ख़ास पर्टिकुलर में भी आपकी कोई औलाद है उसकी वजह से है, या आपकी कोई बीमारी की सूरत में आपके सामने कोई चीज़ आई है, जिस तरह किसी चीज़ ने आपको तकलीफ़ दी हुई है, बट आपने उसको अंदर ही अंदर, कहते हैं अंदर ही अंदर पाला हुआ है। कोई गम पालना भी होता है, या किसी बच्चे की वजह से शायद कोई प्रॉब्लम आई हुई है, मगर अपनी इस बीमारी का कोई, जिसे कहते हैं, या तो डायग्नोज हुई है, देन सॉर्टेड आउट, उसका इलाज, कोई चीज़ मुमकिन, साथ साथ उसका कोई हल भी निकलेगा, मगर आपको यहाँ पे कोई सर्जरी, कोई इंजरी, कोई वूंड, कोई काट, कोई इस टाइप की सूरत हाल भी आ सकती है। ने भी वो बड़ी, कोई इस वक्त आपको बिटर ट्रूथ लगे, कोई बड़ा कड़वा सच है किसी के बारे में है, जो भी है, डाइजेस्ट कर लीजिए। डाइजेस्ट करेंगे तो आप
आप शायद उस चीज़ में कामयाब हो जाए, फर्दर आपको आगे कामयाबी मिलेगी। इम्पेशेंट ना हो, जो भी मामला है उसमें बिल्कुल इम्पेशेंट ना हो। इस वक्त आप मुझे किसी चीज़ में बहुत इम्पेशेंट दिखाई देते हैं। इट्स रिलेटेड टू मे बी आपकी, फिर से कहूँगी कि कोई घरेलू मसला है, कोई औलाद का मसला है, कोई प्रेगनेंसी है, कोई बच्चों के हवाले से है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। पैसे इस वक्त आपको अच्छे आ रहे हैं, पैसों में आपके मामला बैलेंस हुए हैं, बहुत बेहतर हुआ है। अच्छा, कोई बहुत ना क्या आपसे कहूँ, कोई बड़ी ख़तरनाक डाडी किस्म की पर्सनालिटी है, वो आपको कोई ऐसे सजेशन ज़रूर देते हैं जिसने आपको कन्फ्यूजन का शिकार किया है। यू आर कन्फ्यूज़ अबाउट समथिंग, या आपको डिसीजन लेते लेते कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। इट इज़ रिलेटेड टू मे बी कोई आपका घर का डिसीजन है, बाहर जाने का, कोई मुल्क शिफ्ट करने का डिसीजन है। और आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन लेनी चाहिए। और इस वक्त आपको कोई ना बाबा सबक पढ़ाता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई कन्फ्यूजन लेनी चाहिए, क्योंकि जो आपके दिमाग में डिसीजन है या जो आपने डिसीजन लिया हुआ है, इट इज़ वेरी नाइस। अच्छा जी, कोई आप किसी ख़ास, यस यू आर योरसेल्फ, आप बजाते खुद भी किसी ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है कि मुझे इस वक्त पे कोई डिसीजन लूँगा, या जो भी आपने सोचा हुआ है, अब जेंडर पे मत जाइएगा, लूँगा या लूँगी, जब मैं बोलती तो एक ही बात होती है। एनी हाउ जी, आप ख़ुद भी किसी, क्योंकि आप अपने ना शायद कोई किसी कहते हैं जनरेशन को इकट्ठा करना, औलाद को इकट्ठा करना, आपस में कोई इत्तेफाक प्यार अपने घर में किसी को लेकर ना, कुछ इस टाइप की आपकी सोच है। आप कभी कभी बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा कुछ सोचना है, करना है। अच्छा, मैं बहुत से इस वक्त शायद इंडिविजुअल्स जो अकेले हैं, सिंगल हैं, उनके लिए स्पेशली एक मैसेज है। आप लोगों की शादी के हवाले से यहाँ पे कोई बात बहुत अच्छी बनेगी, कोई रिश्ते, कोई मामलात इस तरह के आएंगे। एंड येस, इट इज़ अ टाइम टू मेक सच डिसीजंस। कोई ऐसे डिसीजंस लीजिए। अच्छा, बहुत से आप लोगों के लिए कोई ट्रैवल आएगा जी, जिसको हम कहते हैं ना 7 समंदर पार का कोई सफ़र है, कोई ट्रैवल है, अपनी जगह से दूर जाने का कोई सफ़र है, बिल्कुल कोई ट्रैवल आएगा। और शायद वो चीज़ आपके हक़ में बहुत अच्छी, फ़ायदेमंद रहेगी, और आप उसमें काफ़ी हद तक सुकून महसूस करेंगे, पीस, या अब ना अपनी जगह को छोड़ के जब जाते हैं तो इसमें कहते हैं बरकत होती है, कोई इस टाइप की चीज़। ये चीज़ ने भी शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपके मून मैसेज क्या कहते हैं, इमोशनल मैसेज क्या कहते हैं। येस, यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ। कहते हैं मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, उस टाइप की एनर्जी इस वक्त आपकी बहुत अच्छी है। वट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। और कलर के बारे में मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ, ज़रूरी नहीं होता वो कलर आप पहने, अपने उस हफ्ते के लिए उसको अपनी लाइफ में रखें, किसी भी जगह पे रखें, वो आपको पॉजिटिव वाइब देता है, आपके लिए अच्छा साबित होता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। मैसेज है जी, बिल्कुल आप जो भी आपने रिस्क लिया है या जो भी आप सोच रहे हैं, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। और इससे कहते हैं ना, आपकी डिज़ायर, आपकी जो भी आपकी सो कहते हैं ख्वाहिश है, वो आपकी बिल्कुल पूरी होगी, और बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ब्यूटिफुल आंसर। सूरत हाल, सिचुएशन बिल्कुल इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। बिल्कुल आप जिस नंबर पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो नंबर है जी जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्टोरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर। इस हफ्ते की तो बिल्कुल बात करेंगे, मगर साथ ही एक अनाउंसमेंट मैंने आप सबके लिए की है, और दैट इज़ रिलेटेड टू स्पेशल विजिट। और आप इस वीडियो को शुरू से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी कि कहाँ आ रही हूँ और आप सब लोगों के लिए क्या सरप्राइज़ है।
अच्छा जी, आपके अब है बहुत से प्लैनेट 7th हाउस में। सो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू एग्रीमेंट्स, जो लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप पे काम, लेकिन जो लोग हैं अपनी मैरिड लाइफ में, किसी अफेयर में, किसी भी रिलेशनशिप में, यहाँ पे थोड़े से ज़रा चेंजेस आ रहे हैं, मुमकिन है। कुछ एहतियात आप लोगों को करनी है, ख़ास तौर पे अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, अगर कोई इशू आया हुआ है शादी में, अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई है, अगर आप किसी बहस में या किसी समटाइम्स हम बड़े उलझे हुए होते हैं और सोचते हैं कि बस एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप, एंड ऑफ दिस शादी मंगनी कुछ भी जो भी चल रहा है, और ये कुछ अरसे से आपको उलझा रहा होता है कोई भी रिश्ता। समटाइम्स ये रिश्ते होते हैं जो आपकी ज़ात से, यानी कि शादी है, मंगनी है, रिश्ते हैं, और समटाइम्स ये आपका वक्त या आपके प्लैनेट से कुछ पोजीशन ऐसी है, या आपको अपने कारोबार में भी जो पार्टनरशिप होती है वहाँ पे भी उलझाएगा। नई चीज़ें आएंगी, नए कमिटमेंट्स आएंगी, यहाँ तक कि आप ऐसे हम कहते हैं कि कोई डील नहीं कर लो, कोई मामले को नई तरफ लेकर जाओ, पेपर वर्क नया आएगा। यहाँ पे ख़ास तौर पे जिनकी तो शादी के या कोई रिलेशंस वाले मामला चल रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पे जिसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और अक्सर मुझे कमेंट से भी आते हैं कि आप कंपैटिबिलिटी का जिक्र बहुत करती हूँ, तो जी मैं बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि आप रादर देन के रॉन्ग डिसीजन लें और बाद में रिग्रेट्स में जाएं, तो बराहे करम अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा लें। वो जब भी आपको ज़िंदगी में कोई भी आप प्रॉब्लम में है, वो 8 साल बाद हो, शुरू का साल हो, मंगनी के बाद हो, जब भी हो, लेकिन अगर आप पहले करा लें, रिश्ता करने से पहले पूछ लें, शादी से पहले पूछ लें, तो इट्स अ ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी, इट्स अ ब्लेसिंग। लेकिन बाद में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, इससे पहले कि आप कोई गलत डिसीजन ले बैठे, क्योंकि कुछ वक्त को यहाँ तो गुजारा जा सकता है, वो एक फेज़ होता है, या उसकी कोई रेमेडीज़ होती हैं, क्योंकि ऑलवेज़ एक सोल्यूशन मिल सकता है आपको। एनी हाउ जी, ये तो आपके रिश्तों के हवाले से है। आपके अगर वर्क सिनेरियो को देखा जाए, जो भी आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप किसी चीज़ को एक्सपैंड करेंगे, नए सिरे से भी लेकर चलेंगे, लेकिन थोड़ी सी फिक्र या कोई ऐसी उलझन इस वक्त में रहेगी जिसको आप मेरा तो यही कहना है, क्योंकि आपकी इस वक्त सिचुएशन प्लैनेट्स की ये कहती है कि आप थोड़ा सा ज़रा रिस्क ज़रूर लें, लेकिन बहुत बड़े बड़े रिस्क ना लें, और स्लोली ग्रेजुअली चीज़ों को ज़रा लेकर चलें। फिर आपके बच्चों के हवाले से बड़े अच्छे मामला रहेंगे, किसी ख़ास तौर पे एक बच्चे या औलाद के हवाले से आपको खुशी मिल सकती है। जो लोग प्रेगनेंसी में हैं या प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। स्टूडेंट्स, आपके लिए बड़ा अच्छा इस वक्त है। अगर आप कोई नए एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई नई अपनी तालीम जो है वो शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे मामलात बन रहे हैं। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। आपको कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे, कोई घर का चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे मामलात हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है, आप या तो खुद कोई या तो पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, या आप कोई पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हो। कहते हैं समटाइम्स हम कोई तदबीर, कोई रास्ता बना रहे होते हैं, वो भी मेंटली हम पॉलिटिक्स ही कर रहे होते हैं, इधर की चीज़ उधर, लेकिन आपके सामने इस वक्त बहुत न्यू विजन आया है किसी मामले, किसी चीज़ को लेकर। एंड स्लो डाउन योर एनर्जीज, किसी नई चीज़ को ख़रीदा है आपने, या ख़रीदने का कोई फ़ैसला कर रहे हैं, उसमें भी आपने कोई तरकीब कोई बनाई है, क्योंकि किसी नए काम को शुरू करने के लिए, जिस तरह आप मे बी यू आर बाइंग समथिंग, लेकिन वो भी आप कोई काम के मकसद से आपने लिया है, दुनिया को कुछ और नज़र आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। मैं इस वक्त आपको थोड़ा सा बगावत वाली साइड पे भी देख रही हूँ। यू आर रिबेलियस, गेटिंग रिबेलियस, या आपके घर में कोई इस वक्त रिबेलियस है, बहुत ज़बरदस्त रिबेलियस है। चीज़ें इस वक्त कुछ हिडन चल रही हैं, सामने नहीं आएंगी। आपके ऊपर बोझ आया हुआ है, किसी चीज़ का ये जिम्मेदारी है, बोझ है, फाइनेंशियली भी कुछ बोझ में मुझे इस वक्त आप नज़र आते हैं। अच्छा जी, किसी ने आपके साथ काम करने पे या चलने पे, या आपके साथ मुसलसल चलने पे कुछ शराइत रखी हैं, कंडीशंस हैं,
और इस वक्त आपको मैं ये कहूँगी कि मैच्योरिटी के साथ चलिए। पैसों का बोझ है, पैसे आएंगे, मगर क्या कहते हैं ना, समटाइम्स कोई पैसे आ ज़रूर रहे हैं लेकिन विद कंडीशंस हैं, कोई शर्तें शराइतें, सूरत हाल टोटल चेंज होगी। कोई मामला है वो टोटल चेंज होना है, हो रही हैं। आपको ना किसी के साथ क्या कहते हैं, मोहब्बत है या पता नहीं अटैचमेंट है, आपको शायद वो फ़र्क समझ नहीं आ रहा। आइदर इट्स अटैचमेंट और या मोहब्बत है। यू आर नॉट एक्चुअली, आप उसको उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते को नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ आप ऐसा रास्ता अपनाना चाह रहे हैं जिसको आपको शादी कर लेनी चाहिए या पता नहीं इसके साथ वैसे रहना चाहिए। कुछ शायद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा भी मामला चल रहा है। एनी हाउ जी, आप अपने हसद नज़र वाले मामलात से बचिए। अच्छा जी, कुछ ऐसे मामलात का आपका बचना बहुत ज़रूरी है। बाकी फर्दर ये है कि किसी न किसी मामलात में आपको यकीनन कोई कामयाबी मिलेगी। अगर थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ता है तो बिल्कुल ले लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। कभी कभी कुछ मामलात में बेसब्री ना दिखाएं तो अच्छा होता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेजेस क्या कहते हैं, यानी कि आपके इमोशनल मैसेज क्या निकलता है। ओके जी, हियर वी गो। डेफिनेटली आपके लिए बहुत से मामला जिसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी आगे बिल्कुल आएंगे। बेहतरीन मामलात हैं, इसको टॉरस एनर्जी ही कहते हैं। थोड़ी सी बहादुरी के साथ आपको चलना पड़ेगा, आगे अल्लाह खैर ही करेगा। इसका ताल्लुक यकीनन हमारे इमोशन से होते हैं, जहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कुछ अपने आप को ना ऑनर में रखिए। किसी के सामने झुकिए बहुत ज़्यादा ना। किसी को हमको थोड़ा सा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चापलूसी भी कई दफ़ा करनी पड़ती है, लेकिन इस वक्त अपने आप को ऑनर में रखिए। इंशाल्लाह बहुत सी चीज़, अपने एनर्जी लेवल को भी थोड़ा सा ऊपर रखिए। आप थोड़ी सी तरह डाउन है, क्या है, थोड़ी सी तरह फिक्र में ज़्यादा आए हुए हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रॉयल ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सूरत हाल यकीनन अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक वीडियोस को करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर। ऐसे कोई मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है। डेफिनेटली उसकी वजह से बहुत से चेंजेस आते हैं। और आपके हवाले से अगर देखा जाए तो पिछले वीक से एक प्रोमिनेंट चेंजेस हैं। लाइफ में कश्मकश बिल्कुल आई हुई है। एक और मैंने बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट की है आप सबके लिए, वीडियो को शुरू से देखिएगा। एक विज़िट है मेरा, कहाँ पे है, सरप्राइज़ है, मगर वीडियो में बता चुकी हूँ कहाँ है। आप सब बिल्कुल मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं दुबई में। और किन डेट्स में मैंने मेंशन किया है। जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, यू गाइज आर मोर देन वेलकम। लिमिटेड स्टॉक, आप लोग लिमिटेड टाइम है मेरे पास वहाँ पे, तो आप लोग बुकिंग बिल्कुल करा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि इस हफ्ते में क्या होगा। तो जनाब आपके लिए आपका जो हाउस ऑफ वर्क है, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं, इस वक्त कोई पैशन आया होगा उसको डिफरेंट अंदाज से करने के लिए, डिफरेंट स्टाइल से करने के लिए, वर्ड स्टाइल जिसको हम कहते हैं, एक बहुत तेज़ी है। और जैसे जैसे ये टाइम पीरियड गुजरेगा, ये हफ्ता क्या लास्ट वीक से ही कुछ चेंजेस रोनुमा हो चुके हैं। अब आप उसको एक डिफरेंट एंगल भी आएगा, डिफरेंट थॉट प्रोसेस भी आएंगे। लेकिन एक चीज़ जिसका इस हफ्ते में आपको ख्याल रखना है, इसको हम कहते हैं आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। माइंड जो है ना, वो आपको ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इस टाइप के थॉट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ज़रा उसमें परेशान नहीं होना है। और 23-24 के बाद तो ख़ास तौर पे एक तूफ़ान होगा आपके अंदर
कि इसको मैंने सेटल कैसे करना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जिस तरह सामने पड़ी हुई होती है और समझ नहीं आ रही होती कि मैंने इसको उठाना है, इसको उठाना है या इसको उठाना है, तो इस टाइप की फीलिंग होगी। एंड इट्स ओके, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब ऐसी कोई प्लानिटरी पोजीशन बनी होती है तो उसमें इंसान ना थोड़ा सा अपने आप को बेबस सा फील करता है। सो व्हाट यू गाइज हैव टू डू, मैं थोड़ा सा अब आज इस चीज़ पे बात करूँगी जेमिनीज आपके हवाले से। इसको ना थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रखिएगा, एक्सप्लोर करें। ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा वक्त है जिसमें आप एक्सप्लोर करें और स्लोली और ग्रेजुअली करें। फ़ौरन डिसीजंस मत लें इस वक्त में, आहिस्ता आहिस्ता लें, देखें क्या होता है। अभी आपके पास एक लंबा वक्त है, अगला 1 से 1.5 महीने में आपको एक्सप्लोर करने का बड़ा अच्छा वक्त मिलेगा। और ये बात मैं इसलिए आपको इस वीक में बता रही हूँ क्योंकि कभी होता है ना कि मैं ज़ाहिर आपको वीकली मेरी आपसे मुलाकात होती है यूजुअली, तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि अभी इस टाइम को ना अपने एक्सप्लोर करना है, टर्न बाय टर्न अपनी चीज़ों को देखिए, क्योंकि ऑप्शंस आएंगी इस वक्त में आपके पास। जिस तरह काम में बता रही हूँ ऑप्शंस आएंगी, इसी तरह से जो लोग सिंगल हैं, शादी के लिए कोई मामला देख रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, सेम यही सिचुएशन आपके पास उधर भी होगी। और रशिंग नहीं करें अपनी चीज़ों में, आहिस्ता आहिस्ता। और जितना मैं कह रही हूँ आई नो दैट, मगर जो लोग सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, आप लोग इस वक्त मेंटली एग्जॉस्ट होंगे, मेंटली आपको बड़ी उलझन आएगी। एक ऑप्शन भी है, दूसरी भी है, क्या करूँ, किस तरह ना करूँ। सो इस टाइप की सिचुएशन मिलेगी। और अमेजिंगली चूँकि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, कुछ लोगों के लिए ऑल ऑफ अ सडन अमेजिंग सिचुएशन आने वाली है। हो सकता है इसी वीक में आ जाए, एकदम से आपको बड़ी अच्छी, वो समटाइम्स मैं कहती हूँ लॉटरी टिकट की तरह आपके पास कोई बहुत अच्छी अमेजिंग ऑप्शन आ जाए। देन उस मौके पे कंसल्ट किया करें कि क्या ये एक अच्छा टाइम है, शुड आई ग्रैब दिस ऑप्शन, तो बिल्कुल ज़रूर उस ऑप्शन पे काम करें। और इसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि इस टाइम पे दोनों ही चीज़ें आपके साथ पैरेलल चलेंगी। और एक अच्छी चीज़ ये है, आप जितने भी जेमिनाइज हैं, जिस तरह आप अपने ओन पे आएंगे, जो लोग बहुत देर से फैमिली कुछ चीज़ों में रह रहे थे या फैमिली के साथ अटैच थे, कुछ घर का चेंज, गाड़ी का चेंज, कन्वेंस का चेंज, आपकी अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, पहले बात बड़ी अच्छी चीज़ है, पैसों का आना। पैसों से रिलेटेड आप किसी चीज़ में, यानी कि जो कोई बहुत देर से रुके हुए पैसे हैं या कोई बहुत देर से रुकी हुई ऑप्शन है, वो इस वक्त आपके सामने आएगी। कन्फ्यूजन आपको साथ साथ रहेगी, बट इट्स ओके एज आई सेड। लेकिन यहाँ पे आपको कोई हेल्प करेगा, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है, बट कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। चीज़ें परफेक्शन में आप करना चाहेंगे, कोई रिस्क फैक्टर आप ख़ुद भी शायद इस वक्त में ना लेना चाहें। बहुत से क्या है, पुरानी बात है, पुरानी चीज़ है, पुरानी मेमोरी भी हो सकती है, विच इज़ गिविंग यू क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह मैंने बहुत सी चीज़ों पे वक्त ज़ाया किया, बहुत से लोगों पे वक्त ज़ाया किया, बहुत सी चीज़ों पे, काम पे, कुछ इस टाइप की मिक्सचर फीलिंग भी इस वक्त आपके अंदर रहेगी। क्रिएटिव साइड इस वक्त बड़ी एक्टिव हुई हुई है आपकी। आप ये समझने का मल्टीपल चीज़ें, क्योंकि क्रिएटिविटी से या तो आप रिलेटेड ऑलरेडी हैं, आपको क्रिएटिव काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी आपकी फील्ड है, कुछ इस टाइप की मामला आपके साथ रहेंगे, मगर एक्सपैंड करेंगे, आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाहेंगे एक जगह से दूसरी जगह। कोई ऑफिस भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई आपका क्या है, कोई आप ऐसा लगता है जिस तरह आप इस वक्त कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग। बहुत से लोग इस वक्त आपके साथ विक्टिम कार्ड खेलेंगे, रिजेक्ट कीजिएगा या आप रिजेक्शन में, आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। लोग आपके साथ इस वक्त हमदर्दी, विक्टिम कार्ड खेलना, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा, मल्टीपल लोग हैं।
और मल्टीपल फैक्टर्स इस वक्त वो अपने अपने मतलब बयानिए लेकर आपके पास आएंगे। कोई कुछ कहेगा, कुछ कुछ कह रहा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपके सामने आ भी रही हैं। एंड यू फीलिंग मे बी वट एवर योर एज, बट आपको ऐसा लगेगा जिस टाइम गेटिंग ओल्ड, या आपको शायद इस तरह की बातें बताई जाएंगी कि तुम्हारे बुढ़ापे में क्या होगा, ऐसे यानी कि आपको ना फियर दिए जा रहे हैं आपकी एज से रिलेटेड, मुस्तकबिल से रिलेटेड। लोग आपको शायद ऐसी बातें कर करके डराएंगे और शायद आपके अपने अंदर इस तरह के थॉट आ रहे हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं भाई इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, बट ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक बातें, कहानियाँ, इस टाइप की चीज़ें हैं। यू डोंट नीड टू गेट फियर। और आप क्यों इतने गम में हैं भाई इस वक्त? ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत गम आया हुआ है आपको अपने घर से लेकर, मुस्तकबिल से लेकर? कोई घर की परेशानी है या औलाद की परेशानी है? नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, एवरीबडी इज़ कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। इस वक्त आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं वो शायद अपने अपने कंसर्न्स लेकर आपके पास आते हैं। शायद आपकी कोई आपकी कोई शायद पोजीशन ऐसी है, या आपकी कोई जगह ऐसी है, या आपके कोई हालात ऐसे। नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। हर कोई आपको अपनी अपनी दुखी दास्तानें बताने के लिए आ जाता है। नोबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। मगर मैं आपको फिर भी एक अच्छी स्पिरिट में देखती हूँ। आप जितने मर्जी लो हो जाए, ऐसा लगता है जिस तरह लो होती है आपकी एनर्जी तो फिर एकदम से आप ठीक हो जाते हैं। शायद यही बात बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, समझ नहीं आती है। वो आपके बारे में आपका सच जानना चाहते हैं और यस दे वांट टू, वो कहते हैं आपकी फाइंडिंग्स, आपके पास क्या है, कितने पैसे हैं, क्या है आपका असल राज, क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मगर अल्लाह ताला शायद आपके साथ है और आपकी बहुत सी चीज़ों में नई बिगिनिंग्स होनी है। अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, तो इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। मून मैसेज, आपकी इमोशनल मैसेज आपके क्या निकलता है। एंड हियर वी गो। ओके जी, बहुत क्या है, कोई इसको कहते हैं कि कोई आंधी तूफान वाली कोई चीज़ आपके लिए निकल रहा है। एक अच्छा क्लाइमेक्स जो है वो आपके सामने आएगा। मगर उसमें हो सकता है जब कोई इस टाइप की चीज़ आती है ना तो उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। वो शायद किसी का गुस्सा भी हो सकता है, शायद किसी की नेगेटिव थॉट्स, एनर्जीज़, बहुत कुछ होता है। तो वो आपके इमोशंस को हिट करता है। मे बी कोई आपको रुलाने की कोशिश करे, मे बी आपको गुस्से में कुछ कह जाए, तो वो किसी की अप्रोच है। अब ये किसी के जज्बात है, किसी की अप्रोच है, और जिसको मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मे बी किसी के अच्छे सच्चे जो भी ख्यालात हैं वो आपके सामने है, किसी को आप बहुत अच्छा समझ रहे थे, शायद इस तरह के ख्यालात हो। ओके जी, वन मोर मैसेज फॉर यू, वन मोर मैसेज फॉर यू एंड द कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, दैट काइंड ऑफ थिंग कि आप शायद इस वक्त बहुत अच्छी जगह पे हैं। आप अपनी जो आपने लिए जगह बनाई है, अपनी जो हैसियत, मकाम, जगह बनाया है, दैट इज़ वेरी गुड। और उसमें आपका ताल्लुक़, आपकी जो एक राब्ता है अल्लाह के साथ, वो बड़ा बेहतरीन है। और वो आप जाने अल्लाह जाने कुछ इस टाइप की एक सिचुएशन होती है जिसको दूसरे लोग शायद समझ नहीं पाएंगे। और मेरा ख्याल है आपको हर एक को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो जब समझाते हैं ना लोगों को कि ऐसे है और वैसे है, आई थिंक वो समझाना, वो अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग रखें और दूसरों को समझाना छोड़ दें। दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, जस्ट उसको इग्नोर करें, उस पार्ट को। अपना जो ताल्लुक़ रब्ता है ना अल्लाह के साथ, बस उसको स्ट्रॉन्ग रखें। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, जो ब्राइट येलो कलर होता है ना, सन कलर, दैट इज़ योर कलर। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब। तो ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर फॉर यू गाइज। बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है जिसमें आप अपने बारे में जायचे के हवाले से पूछ सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग्स, रेमेडीज, NLP सेशंस, एनीथिंग, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक किया करें और उसको शेयर भी किया करें अपने प्यारों के साथ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर।
एज सच किसी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून बिल्कुल 2.25 दिन रहता है किसी घर में और उसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं और इस हफ्ते में भी कुछ ऐसे ही मामलात रहेंगे। और आप लोगों के ना इस वक्त जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो 5th हाउस में हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन भी है और चेंजेस भी इसी की वजह से आएंगे। फेवर्स किस तरह से आएगी, आपके काम, नए लोग, पीआर सर्कल जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और जो लोग ख़ास तौर पे काम करते हैं, ये तो होगी उन लोगों के लिए बात, क्योंकि आपके इस वक्त नए कॉन्टैक्ट्स बनना, नए लोगों के साथ मिलना और उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स भी आएंगी, जो कि आपके काम के हवाले से तो बहुत अच्छा है। जो लोग जिनका काम ही सोशलाइजिंग करना होता है और जिन लोगों को काम ही इस वजह से मिलता है और जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिनके बेसिकली काम बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बेहतरीन वक्त है आप लोग का। इस वक्त में ट्रैवल बिल्कुल आएगा, बल्कि अगला जितना भी ये वक्त चल रहा है और इनफैक्ट अगले 1-1.5 साल में ट्रैवलिंग के हवाले से, या जो लोग पीआर लेना चाहते हैं, बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं, या इसको यूँ भी कहा जाता है इंटरनेट के थ्रू जिनका काम होता है, हवा में जिनका काम होता है, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है। एक और चीज़ यहाँ पे कैंसेरियंस आपको ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है। इस वक्त से जितना आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे, थिंग्स विल बी इन योर फेवर। छोटी छोटी चीज़ों से भी आप बेतहाशा से तो पैसा बनाना, ये मनी मेकिंग का टाइम है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलेंगी। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लीजिए, हेजिटेशन में मत जाइएगा और यहाँ पे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, बल्कि इतना आप ओवर ऑक्यूपाइड हो सकते हैं काम में। जो आईटी से रिलेटेड लोग होते हैं, जो लोग क्या से कहना चाहिए कैमरे से रिलेटेड लोग होते, यानी कि इस वक्त आपको बहुत काम मिलने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं उनको काम मिलेगा। तो इस टाइप की बहुत बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और ये कंटिन्यूसली एक आपको मैंने बता दिया 1-1.5 साल के लिए इट्स अ वेरी आइडियल टाइम। फिर जो लोग बच्चों से रिलेटेड कोई फ़िक्रमंद हैं, उनकी एजुकेशन है, आप ख़ुद बच्चे हैं, आप लोगों को किसी किस्म का क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, आपकी सब्जेक्ट्स हो, एजुकेशन हो, उससे रिलेटेड आपको बड़े अच्छे मौके मिलेंगे। कोई सब्जेक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्निकल जो लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये वक्त है। जो लोग सिंगल हैं, दे वांट टू गेट मैरिड, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी हेजिटेशन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी लाइफ में लोग बहुत आएंगे और आप कन्फ्यूजन में जा सकते हैं कि ये है, कौन राइट पर्सन है। और ज़रूर अगर आप लोगों को ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में, और अगर ऐसी ऑप्शंस मिलती हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस ही मिलती हैं, देन गो फॉर द कंपैटिबिलिटी, फाइंड द राइट पर्सन इन फैक्ट फॉर यू गाइज। और ये है ऐसा वक्त कि आप लोगों को अपने लिए अच्छा हमसफ़र ढूंढना चाहिए, जो लोग रिश्ते देख रहे होते हैं। बाकी इसको हम कहते हैं फ्लिंग्स, फ्लर्ट, ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत से लोगों की लाइफ में चलती हैं और उससे थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो हम ओवर स्मार्ट जो बन रहे होते हैं, ये वक्त आपको देगा, ओवर स्मार्टनेस देगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देगा। कॉन्फिडेंस इस वक्त आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा कि यस आई कैन डू दिस, जो कि अच्छा है, तो उसको भी पॉजिटिव साइड पे यूज़ कीजिए, आपके वो काम आएगा, नेगेटिव साइड पे नहीं, क्योंकि वो वाला जो कॉन्फिडेंस है ना कभी कभी मरवा जाता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, एक दफ़ा फिर शफलिंग और हियर यू गो। अच्छा जी, किसी मामले में आपको कन्फ्यूजन है, मे बी यू गाइज आर क्या है, कोई आपका मे बी कोई प्रेगनेंसी का सिलसिला, ऐसा मुझे लगता है किसी का आ रहा है, आप कन्फ्यूजन में हैं, आइदर कोई किसी चीज़ को, किसी मामले को आगे लेकर चला जाए, कोई ट्रीटमेंट है, कुछ शायद ऐसा मामला है, आप शायद उस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, या अपने बच्चे के हवाले से, ऑलरेडी आपका कोई बच्चा है उसके हवाले से आप डिसीजन में हैं, शायद उसी को शादी का, कोई भी आपके बच्चे का कोई डिसीजन है, उसकी एजुकेशन भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है, बट यू आर इन बिटवीन दैट डिसीजन, करना है नहीं करना है, कुछ इस टाइप का आपका मसला है, फैसला है, जिस तरह आपने फैसला कोई करना है। अच्छा जी, फिर कोई शायद उसका कोई कोर्ट से भी रिलेटेड है, मे बी यू आर अ सिंगल पेरेंट,
या दो पेरेंट्स के दरमियान बच्चों की कस्टडी का मसला है, कोई इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। आप अपनी गिल्टी हैं, आप शायद कुछ अपने फ़ैसलों को लेकर गिल्टी हैं, या शायद आप पछता रहे हैं, कुछ आपने फ़ैसले माजी में ऐसे कर चुके हैं जिसने आपको शायद अब बहुत सी चीज़ों में तन्हा कर दिया, अकेला खड़ा कर दिया है। और वो चीज़ आपको एक तरह से मजबूत ज़रूर कर गई है, वो जो भी आपके फ़ैसले थे, कि आप इस वक्त में अपने काम में बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन इमोशंस में कहीं ना कहीं आप टूटे हैं, बिखरे हैं। आपने ज़िंदगी में एक शायद डिफरेंट अपने अंदर तब्दीली देखी है, बट यस इमोशनली मे बी यू आर डाउन, इमोशनली आपको सेटबैक मिला है, ट्रिक अराउंड हुए हैं, वहाँ से शायद आपको किसी रिश्ते में सपोर्ट नहीं मिली है या डॉज मिला है, जिससे आप थोड़े से कभी कभी परेशान होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस पर भी एक रोशन पहलू देखें तो आज आपने बहुत सी, आज के दिन में शायद आप बहुत सी जगहों पे आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है। अच्छा जी, क्या है, किसी की हेल्थ ख़राब है आपके घर में, या आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स हैं, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, या आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया है। आप क्या है, आप शायद कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, शायद वो चीज़ सामने आई है, मे बी उस चीज़ से थोड़े से आप डिस्टर्ब हुए हैं। और या कोई हेल्थ इशू, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू, मुझे आपकी कोई साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ है, शायद उस चीज़ से आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं। और दो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, और जिसको कहते हैं ना, पता नहीं फीमेल एनर्जी है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जिस तरह कोई एम्पावरमेंट, कोई इस पर आप शायद खुद बात भी करते हैं, और अब आपके कोई लेक्चर्स हैं, आपके कोई बयान हैं, आप जिस तरह माइक के सामने खड़े होकर कोई खातून है इस तरह की कोई बात करने वाली, समथिंग वेरी इंस्पायरेशन है आप शायद बहुत से लोगों के लिए। मगर शायद बहुत सी चीज़ों में आपको खुद अभी क्लैरिटी नहीं है, आप किसी जवाब को मुसलसल ढूंढ रहे हैं, जवाब मिल जाएंगे आपको। शायद आप बहुत टैलेंटेड हैं, बल्कि जिस जगह पे इस वक्त या इस मकाम पे आप खड़े हैं ना, आप मुझे लगता है इससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है। अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस को लेकर आइए, और फॉरगिवनेस जितनी अपने अंदर रखेंगे, अपने आप को काम डाउन रखेंगे, उतना ही ज़्यादा अल्लाह आपको अच्छा ऊपर मकाम देगा। आप ब्लेस्ड हैं, बहुत सी चीज़ों में अल्लाह ने आपको ब्लेसिंग्स दी है। कहते हैं ना, अपने माजी को देखें तो शायद आप कुछ भी नहीं थे, आज आप देखें तो शायद आप बहुत कुछ है। कोई आपको लाइफ में कमिटमेंट मिलने वाली है इफ़ यू आर सिंगल। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेजेस क्या कहते हैं, आपके इमोशनल मैसेजेस। ओके जी, बहुत पॉजिटिविटी है, मगर कहीं ना कहीं आप आतिशी मिजाज के हो जाते हैं और फ्लेयर अप होते हैं। उसको आपको थोड़ा सा काम डाउन करने की बेहद ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। आपको ना कभी कभी क्या है, अनकंडीशनल लव चाहिए होता है। इमोशनल आप शायद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बस जो भी मोहब्बत मिले ना उसमें कोई कंडीशन ना हो। लेकिन तो फिर वो एक ही मोहब्बत होती है, लव योरसेल्फ। बाकी जो भी मोहब्बत मिलती है ना उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई शर्त शराइत होती है। ये सिर्फ अफसानवी बातें हैं मेरे नज़दीक कि मोहब्बत मिले तो फिर बग़ैर शर्त शराइतों के हो। आजकल वैसे बायदे वाली मोहब्बत नहीं होती, वो शायद एक ही मोहब्बत होती है, जो एक या तो अल्लाह के साथ होती है या फिर उसके बाद माँ बाप के साथ होती है। बाकी जी, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट येलो, जो लेमन सा कलर होता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यार के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। और जिस नंबर पे आप पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे या अपॉइंटमेंट लेंगे, वो नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पे मैं बिल्कुल आपसे बात कर सकती हूँ, अपॉइंटमेंट दी जाती है। और इसके अलावा जनाब, आपने वीडियोज़ को लाइक
लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।